मेरी शांति तो ठीक है ना? शांति ने एक बच्ची को जन्म दिया है, मगर हमें अफसोस है कि हम आपकी शांति को बचा नहीं सके। आई एम सॉरी। ये तूने क्या किया शांति? भैया, भैया शांत हो जाइए भैया, शांत हो जाइए। ईश्वर को यही मंजूर था। नहीं, मुझे शांति चाहिए, मुझे मेरी शांति चाहिए। नहीं शांति ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। लीजिए बहन जी। हटा ले से मेरी नजरों के सामने से, फेंक दे से किसी गटर में, डाल दे से किसी गंदी नाली में। मैं इस अभागन का मुंह भी देखना नहीं चाहता। इसने मेरी शांति की जान ली है, मैं इसकी जान ले लूंगा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसकी हुई। शांति तूने क्या किया? क्यों मुझे अकेला छोड़ के चली गई? मैंने तो तुझे कभी कोई दुख नहीं दिया, कभी तेरी आंखों में एक भी आंसू बहने नहीं दिया। अरे पगली, छोड़ के जाने से पहले ये तो सोच कर जाती कि मुझे किसके सारे छोड़ कर जा रही है। शांति मुझे छोड़ के मत जा, शांति मुझे छोड़ के मत जा, शांति मुझे छोड़ के मत जा, शांति मुझे। नहीं बिटिया, नहीं रोती, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। अरे गीता, इस नन्ही सी जान को लेकर यहाँ क्यों बैठी हो? धनराज भैया इस बच्ची का मुंह नहीं देखना चाहते। क्या? बच्ची का मुंह नहीं देखना चाहते? वो समझते हैं इसकी वजह से शांति भाभी की मौत हुई है। अरे नहीं रे, शांति भाभी की मौत के गम में वो ऐसा बोल गया होगा। क्या होता है गीता, जब मन में कड़वाहट होती है ना, तो बातें भी नीम की पत्ती की तरह होती हैं। चल, मैं उस पागल को समझाता हूं। चल उठ, चल। हे प्रभु, इस बार तो लॉटरी निकाल दे। हाँ, हे प्रभु। प्रभु जी, प्रभु जी। हाँ, 4 6 4 6 8 9 8 9 1 1। बस एक बार चमत्कार दिखा दे भगवान। कितने सालों से तेरे चक्कर में लगा हूं, मेरा आखिरी नंबर लगा दे भगवान, आखिरी। 4 ना? अरे राज, मेरी लॉटरी लगी, मैं बड़ा हो गया, मैं अमीर हो गया, मेरी लॉटरी निकल गई। धनराज, तू अमीर हो गया। देख, तेरे घर बेटी के रूप में साक्षात लक्ष्मी आई है। देखा इसके नन्हे नन्हे पैरों का प्रताप, तेरी चौखट पे पड़ते ही तुझे मालामाल कर दिया। जा, इसे सीने से लगाकर इसका मान बढ़ा। गीता, मैंने तुझसे कहा था कि इसको गंदी नाली में फेंक करा, या मेरे सामने घर पर क्यों लाई है इसको? धन्ना, ऐसा नहीं कहते पगले। आखिर इस मासूम बच्ची का क्या दोष? दोष? इसने मेरी एक एक खुशी छीन ली, मेरी शांति की जान ले ली, क्या ये दोष काफी नहीं? इतना बेरहम मत बन धन्ना, ये बच्ची तुझसे ज्यादा दुखी है। अरे तूने तो अपनी पत्नी को खोया, लेकिन इसकी तो मां खो गई है। मां, ये भी इसी का नसीब है, मेरा नहीं। मैंने इस मनहूस में शांति की बेटी की सूरत नहीं, शांति की मौत की शक्ल देखी है। तूने गलत देखा है धन्ना। इंसान की आंखें कितनी ही तेज क्यों ना हो, लेकिन वो अपने माथे की लकीरें नहीं देख सकता। बदनसीबी की लकीरें अगर औलाद के नन्हे हाथों पर होती है, तो बाप के चौड़े माथे पर भी हो सकती है। 5 करोड़ की लॉटरी क्या लग गई? तू जमीन से 5 फुट ऊंचा उठ गया।
दौलत के जूते पहनकर तूने अपने पांव मेरे सर पे रख दिए। अरे धन्ना, इतनी ऊंचाई पर मत जा कि तेरे जूतों के निशान जमीन के बजाय दोस्तों के सर पे नजर आए। राम, अपनी औकात भूलने की कोशिश मत करो। मैं तुझसे 5 करोड़ सीढ़ियां ऊपर हूं और मेरे सामने तेरी दोस्ती का कद बहुत छोटा है। तू ठीक कहता है धन्ना, मैं भूल गया था रे कि मेरे सामने मेरा दोस्त नहीं एक करोड़पति सेठ खड़ा है। लेकिन एक बात मेरी याद रखना धनराज सेठ, आज जिस दौलत के नशे में तू अपने धर्म को ठुकरा रहा है, एक दिन यही दौलत तुझे ऐसी ठोकर मारेगी कि तू अपनी पहचान भूल जाएगा। निकल जा यहां से, निकल जा यहां से। और अब तू खड़ी यहां क्या कर रही है? हटा इसे मेरी नजरों के सामने से, हटा। तू बाप है या कसाई? गीता, चिल्लाओ मत। राजा अजमल से लेकर बादशाह अकबर तक मंदिरों और दरगाहों की चौखट पर औलाद की भीख मांगते हुए गुजरे हैं। तेरी तो औकात ही क्या है? अरे, जिस घर में बच्चे नहीं होते ना, उस घर के अंधेरे के लिए सूरज की रोशनी भी कम पड़ती है। पड़ती होगी, मुझे नहीं चाहिए। मेरे पास आज दौलत की रोशनी है, दौलत की। ले जाओ इसे। हाँ, ले जाऊंगी। तू अपने खून को भूल सकता है, लेकिन मैं अपना रिश्ता नहीं। ये मेरी भाभी की आखिरी निशानी है, इसे मैं पालूंगी मैं। हाँ, ले जा, मगर इतना याद रखना, फिर कभी इसका मनुष्य चेहरा मेरे सामने ना आने पाए। मैं खुद नहीं चाहूंगी कि इस पर तेरी छाया पड़े। जा। करोड़पति धनराज सेठ करोड़पति। बंगला, नौकर, चाकर, गाड़ियां। ले आजा मेरी बिटिया, आजा, भूख लगी है। ये ले। जा। सूरज भैया, सूरज भैया, झूठा प्यार जताने की कोई जरूरत नहीं। चल निकल यहाँ से। सूरज भैया। अरे क्या हुआ? देखा, तुझे मना किया था ना। चल अब मत रो। सूरज बेटे, बलून से खेलो। ओहो, इतना गुस्सा। अच्छा, मेरा बेटा हेलीकॉप्टर से खेलेगा। लो। है ना बाप का बेटा? लक्ष्मी बेटी, लगता है मेरा भगवान के घर से बुलावा आ गया है। नहीं बुआ नहीं, ऐसा मत कहो। ठीक तुम ही तो हो जिसके आंचल से मैं अपने सुख दुख के आंसू पोंछती हूँ। ना तो मैंने अपनी माँ की सूरत देखी है और ना ही पिताजी मुझे भागन की सूरत देखना चाहते हैं। नहीं बेटी,
अभागन तू नहीं, अभागा तो वो है जो तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। आज अगर वो तेरी सूरत नहीं देखना चाहता तो कल तुझे देखने के लिए तरसेगा। बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी। बेटी, बेटी, मेरा तुझे आशीर्वाद है। भगवान तुझे सदा बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी। बुआ जी, बुआ जी, ये क्या हो गया? दिए तो मैंने रोशनी के लिए लगाए थे, अंधेरे के लिए नहीं। लो दीदी, कल रक्षाबंधन है ना, तुम्हें जो चाहिए ले लेना। सूरज, मेरे लिए तुम माँ और पिताजी से इस तरह न पेश आया करो। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी इन बातों से उन्हें कितना दुख पहुंचता होगा। दुख उन्हें नहीं, मुझे होता है दीदी। जब मैं तुम्हें अपने ही बाप के सामने पर्दा करते हुए देखता हूं तब। दीदी, उन्होंने तुम्हें दिया ही क्या आज तक? हाँ, सिर्फ तकलीफ है। लेकिन इन आंखों से बहते हुए आंसुओं को मैंने देखा है दीदी। सूरज, क्या कसूर है तुम्हारा? हाँ, क्या तुम्हारा कसूर यह है कि तुम इस घर की बेटी हो, या तुम्हारा कसूर यह है कि तुम्हारे पैदा होते तुम्हारी मां मर गई, या तुम्हारा कसूर यह है कि तुमने अपने बाप और अपने सौतेली मां के हर जुल्म और अत्याचार को अपने मुकद्दर समझ के बर्दाश्त कर लिया? नहीं दीदी, नहीं, ऐसा मत करो। तुम इतनी सहनशील मत बनो। तुम इस घर की नौकरानी नहीं हो, इस घर की बेटी हो। तुम बेटी। हाँ, बेटी हूं, और बेटी का दूसरा नाम ही तो सहनशीलता है। सूरज, मैं ये तो नहीं जानती कि मेरी तकदीर में क्या लिखा है, मगर मैं ये जरूर जानती हूं कि तुम्हारा ये व्यवहार अच्छा नहीं है। आखिर वो हमारे माँ बाप हैं। मेरा कचरा भी सेक्सी, मेरा गमबोर्ड भी सेक्सी, मेरा मसाला पीसने का पत्थर भी सेक्सी, मेरी कढ़ाई भी सेक्सी, मेरे नाके की दुकान वाले का कफन भी सेक्सी। मंगाओ? तेरा सेक्सी बना पुलिस निकालेगी। ठहर जा, भी पुलिस को बुलाता हूं। जाना नहीं। पुलिस को बुलाता है क्या? देख लो तुझे। अबे सीधी उंगली से घी निकलने वाली नहीं, ये उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा तुझे। अबे चलो रे, पुलिस को बुलाता है। सूरज, कब सुधरेगा ये? हाँ? अरे वाह। हाय दीदी, तुम यही हो? चलो चलो जल्दी करो, कम ऑन, राखी बांधो। जल्दी क्यों? क्या किसी से मिलने जाना है? हाँ, नहीं नहीं नहीं, किसी से नहीं मिलना है, वो तो वैसे ही जल्दी है, यू नो। अच्छा, वैसे ये कौन है? कौन? ये कौन है? अब ये कहाँ से मिला आपको? ये मुझे नहीं मालूम ये कौन है, मुझे कैसे मालूम? ओहो, तुम इसे नहीं जानते? हाँ, ये कौन है? तो फिर तुम्हारी किताबों में क्या करिए? लाओ इसे बाहर फेंक देती हूँ मैं। ओ दीदी, रहने दो ना, फेंकने की क्या जरूरत है, किसी पराई लड़की की तस्वीर ही तो है। आ गया ना अपनी असलियत पे। अच्छा ये तो बता, मुझसे कब मिला रहा है? बस दीदी, थोड़ी सी मोहब्बत और हो जाए, फिर तुम्हारे सामने पेश कर दूंगा। अच्छा दीदी, अब तो जल्दी करो, बहुत देर हो रही है, बांध दो ना। अच्छा। सूरज, ये क्या कर रहा है तू? इस अभागन की छाया जिस पर भी पड़ेगी सत्यानाश करेगी उसका। तू खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जाती है या? माँ! सूरज, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारी भलाई सोचती हूँ। आज के शुभ दिन अगर ये राखी बांधेगी तो अनर्थ हो जाएगा बेटा। अनर्थ तो तुम कर रही हो माँ, मेरी बहन पर हाथ उठाकर। अरे राखी भाई के लिए एक आशीर्वाद होता है,
एक रक्षा कवच होती है माँ। और अगर तुम्हें इस भाई बहन का प्यार मंजूर नहीं है तो तुम जा सकती हो। क्या तुम इस सौतेली बहन के लिए अपनी सगी माँ की बेइज्जती कर रहे हो? ऐसा तुम सोचती हो माँ, मैं नहीं। अगर तुमने पहले से ही लक्ष्मी को अपनी बेटी मान लिया होता तो आज ये सगे और सौतेले का भेद ही खत्म हो जाता। सूरज, बस माँ, तुम जाओ अब। ठीक है, जो तेरे जी में आए वो कर। लो दीदी, राखी बांधो। माँ ठीक कह रही है, मैं अभागन हूँ। और फिर राखी बांधने ना बांधने से क्या फर्क पड़ता है? भाई बहन का प्यार तो इन धागों से कहीं ऊंचा है। वाह दीदी वाह, तो आज तुमने मुझे मेरे सौतेले होने का एहसास दिला ही दिया ना। सूरज, फिर कभी ऐसी बात मत कहना। बोलो दीदी, तुम्हें आज क्या दूं? कुछ नहीं, भगवान ने तुम्हें मेरा भाई बनाकर दुनिया की सारी खुशियां दे दी। आज फिर से तुम्हें सैल्यूट करने का दिल करता है। देखो, शादी तो तुमने पक्की कर दी है, लेकिन उसके खर्च के बारे में भी कुछ सोचा है? मैं तो उस बला पर एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगी। पहने हुए कपड़ों में इस चौखट से बाहर नहीं किया तो मेरा नाम भी ममता नहीं। तुम्हारा नाम ममता जरूर है माँ, मगर तुम्हारे अंदर ममता जैसी कोई चीज ही नहीं। सूरज, ये सब तुम्हारे सर चढ़ाने और बेइंतहा लाड़ प्यार करने का असर है, वरना सेठ धनराज के घर के संस्कार ऐसे नहीं थे। किस संस्कार की बात कर रहे हैं आप सेठ साहब? बेटी को बाप के सामने घूंघट निकालना पड़ता है, क्या इस संस्कार की बात कर रहे हैं आप? सूरज, आपकी गाय जैसी बेटी आपके मुंह से बेटी शब्द सुनने के लिए तरसती रहती है, या इन संस्कारों की बात कर रहे हैं आप? सूरज, अपनी ही बेटी को अभागन और मनुष्य का नाम देकर जिंदगी भर उसे नफरत करते रहे आप, या फिर उन संस्कारों की बात कर रहे हैं आप? सूरज, संस्कारों की दुहाई देने का हक सिर्फ माँ बाप का होता है सेठ साहब, और माँ बाप बनने के लिए सिर्फ औलाद को पैदा कर देना ही काफी नहीं होता। जाते कहां है सेठ साहब? रुकिए, सिर्फ थप्पड़ मार देने से आपकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाती। मैं अपनी बहन की शादी के लिए आपसे चेक साइन कराने लाया हूं। मैंने भीख और खैरात देना बंद कर दिया है। मैं भीख नहीं, अपना हक मांग रहा हूं सेठ साहब, और जिसके ना मिलने की सूरत में मैं आपको कोर्ट में खड़ा कर दूंगा। तू मुझे कोर्ट में खड़ा करेगा? मुझे, सेठ धनराज को? हाँ, सेठ धनराज को। मैं अपनी बहन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हें ठीक है, मैं चेक भी कोर्ट में ही साइन करूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कम से कम अपनी इज्जत का तो ख्याल कीजिए। लोग क्या कहेंगे कि बेटे ने बाप पर मुकदमा कर दिया, और फिर एक चेक ही की तो बात है। साइन कर दीजिए, कम से कम इस बहाने उस मनुष्य से हमारा पीछा तो छूटेगा। ये ले, मगर इतना याद रखना, आज के बाद तुझे मेरी दौलत में से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। थूकता हूं मैं आपकी दौलत पर, थूकता हूं मैं। हाँ सेठ धनराज, थूकता हूं मैं आपकी इस दौलत पर, ठोकर मारता हूं मैं, ठोकर लात मारता हूं मैं। और अगर आज मेरी बहन की शादी ना होती तो मैं आपके सामने कभी नहीं आता। हाँ सेठ धनराज, नफरत है मुझे आपकी इस दौलत से, नफरत है। फौजी मिला है 12 बोर की बंदूक वाला, सारी रात शिकार करेगा इस सोने की हिरनी का। लेकिन किरण, तुझे कैसे पता? तुम्हारी तो शादी हुई ही नहीं। मुझे एक फौजी की बीवी ने बताया था। तेरी बातें।
बाबूजी, बाबूजी, माफी चाहती हूँ जो बिना आपकी मर्जी आपके सामने आई हूं, मगर विदाई के क्षण ने आपकी अभागन बेटी के पैरों में इतनी ताकत भर दी कि मैं अपने आप को आपके पास आने से रोक न सकी। मेरे पैदा होते ही आपने मेरा मुंह न देखने का जो प्रण लिया था, वो प्रण न टूटे, इसलिए मैं कभी आपके सामने नहीं आई। आज मैं आपका घर आंगन छोड़कर जा रही हूं, आपका आशीर्वाद लेने आई हूं, मगर देखिए आज भी मेरे मुंह पर घूंघट है। लेकिन ये कर्मों का कैसा लेख है बाबूजी कि एक बेटी अपने बाप के सामने घूंघट की ओट में खड़ी है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए बाबूजी, बस सिर्फ एक बार मुझे बेटी कहकर मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। सिर्फ एक बार बाबूजी, सिर्फ एक बार। फिर अगर आपके जीते जी मैं मर भी जाऊं तो मेरी लाश पर मैके की चुनरी आपकी इच्छा हो तो उड़ाना। तू इस कंगाल करोड़पति से क्या मांग रही है दीदी? अरे इनकी बिलों में तेरे लिबास के लिए चुनरी नहीं, बेटी का बाप के सामने मुंह छुपाने के लिए पर्दे बनते हैं। चलो चलो उठो दीदी, रो मत। अरे सेठ, बेटी की विदाई के वक्त तो पत्थर भी दिल बन जाते हैं, मगर आपका तो दिल ही पत्थर बन चुका है। लोग तो औरों की बेटी का कन्यादान करके पुण्य कमाते हैं, पर आपके भाग्य में तो अपनी खुद की बेटी का कन्यादान नसीब नहीं। चलो दीदी, आज तक मैंने तुम्हारे भाई होने का फर्ज निभाया है, पर अब बाप होने का फर्ज भी मैं निभाऊंगा। हाँ दीदी, मैं ही तुम्हें विदा करूंगा। चलो। सेठ धनराज। मालिक मिल में आग लग गई है। क्या? सब कुछ जलकर राख हो गया, हम कहीं नहीं रहे। क्या हुआ? मैं पूछती हूँ क्या हुआ? हम बर्बाद हो गए ममता। हाँ? मिल में आग लग गई, सब कुछ जलकर राख हो गया। क्या? हम कहीं के नहीं रहे ममता, हम कहीं के नहीं रहे। देख लिया बाबूजी, आज तक आप अपनी जिस बेटी को अभागन और अपशगुन मानते रहे, आपका पूरा वजूद उसके पैरों की धूल का मोहताज था। उसे जन्म देकर आपने दिया ही क्या? तिरस्कार, घूंघट, हर आंसुओं की सौगात दे देकर आप इतने कठोर हो चुके हैं कि आज विदाई के वक्त आशीर्वाद के 2 शब्द बोलने के लिए आपके होठ नहीं हिले। सूरज! तुम मत बोलो मां, टूटे हुए शीशे भी अगर जोड़े जाते हैं तो उनमें दरार पड़ जाती है, मगर आप लोगों ने तो दिल तोड़ा है, दिल। अगर मेरी बहन अभागन होती तो उसके पैदा होते ही आप मिल मजदूर से मिल मालिक नहीं बन जाते। आज आपके पास जो कुछ भी था उसके पैरों के प्रताप से। अरे आपका भाग्य विधाता ने आपके माथे पर नहीं, लक्ष्मी के पैरों के तलवे में लिखा था। शायद इसीलिए उसके इस चौखट से बाहर कदम रखते ही आपका सब कुछ जलकर राख हो गया और आपके जीवन में अंधेरा हो गया। मां देखो, लक्ष्मी आई है। बस दिखावे की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हारी आंखों में थोड़ी सी भी शर्म होती तो अपने बाप की मौत पे ससुराल में न बैठी रहती। ऐसा मत कहो माँ, हम लोग आए थे, मगर आपके घर छोड़कर चले जाने की वजह से हम मिल न सके। हम घर छोड़कर गए थे, दुनिया छोड़कर नहीं। माँ कम से कम आज तो ऐसा मत कहो, ये तुम्हारे ममता और आशीर्वाद से अपनी गोद भराने आई है। जानती हूँ, ये हमारी तकलीफें बांटने नहीं,
बल्कि हमारी तकलीफों में बोझ बनने के लिए आई है। अपने ससुराल वालों के तानों से बचने के लिए यहाँ पर आना इसकी मर्जी नहीं, मजबूरी थी। जब हम लोगों की हाथ खाली है तो हम इसकी गोद कहां से भरेंगे? एक्सक्यूज मी, क्या मिसेस धनराज जी यहीं रहती है? जी कहिए, मैं उनका बेटा हूँ। ओह, देखिए मैं इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ। मिस्टर धनराज जी का 5 लाख का बीमा था, मैं उनका ड्राफ्ट लेके आया हूँ। क्या मिसेस धनराज जी से मैं मिल सकता हूँ? हाँ प्लीज आइए। माँ, आप ही मिसेस धनराज हैं? जी हाँ। देखिए मैं इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ, आपके नाम ये 5 लाख रुपए का ड्राफ्ट है। हाँ। यहाँ साइन कर दीजिए प्लीज। जी। थैंक यू, थैंक यू। बेटे 5 लाख? हाँ माँ, देखा मैं तुम्हें कहता था ना माँ, हमारी लक्ष्मी बहुत भाग्यवान है, साक्षात लक्ष्मी है। ये वही लक्ष्मी है माँ जिसने जन्म लेकर सबसे पहले पिताजी की किस्मत लिखी और हमारी तकदीरें संवारती रही। जिंदगी भर तुम्हारे और पिताजी के हाथों तकलीफें पाने के बाद भी हमें आंचल भर भर कर दुआएं देती रही माँ। अरे तुम्हें तो इसके एहसान तक याद नहीं होंगे, लेकिन इसने तो अपने जख्म तक को भुला दिया माँ, और इस घर की खुशियों के लिए खुद जलती रही। और इसका साथ जब तक हमारे साथ रहा, हम राज किए। और आज इसके कदम पड़ते ही हमारी खोई हुई खुशियां लौट आई माँ। माँ, अब तो तुम्हें विश्वास हुआ या और भी कुछ बाकी है? नहीं नहीं बेटे, तुम ठीक कह रहे हो। मैं अमीरी के गुरूर में जिस लक्ष्मी को आज तक ठुकराती रही, मुझे गरीबी के चंद दिनों ने उस लक्ष्मी की महानता का एहसास दिला दिया। बेटी, मुझे माफ कर दे बेटी, माँ, मुझे माफ कर दे। माँ, तुम्हारे मुंह से ये बेटी शब्द सुनने के लिए मैं आज तक तरसती रही। माँ, माँ, लक्ष्मी, मेरी बेटी, बेटी, तूने एक संस्कारी बेटी होने का कर्तव्य निभाया, लेकिन मैंने एक माँ होने का फर्ज कभी नहीं निभाया। लेकिन आज मैं अपनी सारी ममता तेरी गोद में भर दूंगी। आ बेटी। सीधे बैठ लो बैठ। अरे बारात आ गई, बारात आ गई, बारात आ गई। अरे दीदी कहाँ जा रही है? दूल्हा देखने के लिए। हुई माँ, शर्म नहीं आती? शादी से पहले दूल्हा देखेगी? दूल्हा मेरा है, चाहे पहले देखो चाहे बाद में। तुम बीच में टांग अड़ाने वाली कौन? अच्छा बाबा, चल बैठ बैठ बैठ, पहले सच तो ले। अरे इतनी देर कैसे लगा दी? ओफो बहन जी, क्या कर रही हो? बारात आ गई, जल्दी से तैयार करो। बापू देखो ना, मौसी मेरे बाल नोच रहे हैं। क्या करूं भैया, इसके बाल सीधे करते करते मेरे हाथ टूट गए। कुत्ते की तुम सीधी हो सकती है, मगर इसके बाल नहीं होते। अरे जो कुछ करना जल्दी करो बहन जी, समय हो गया है। अरे जल्दी करो। ये पकड़, चल चलो। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं भोगविनाशकारणं नमामि अब कन्या को मंगलसूत्र पहनाइए। रुक बेटे, पहना।
लोग सच कहते हैं, शादी करना और घर बनाना बड़ा मुश्किल काम है। बच्चों को पालना आसान है, लेकिन उनकी शादी करने में कमर टूट जाती है। सुन रहे हो कि नहीं? मैं कुछ नहीं सुन रहा हूँ। 25 साल पहले के सपने देख रहा हूँ, तुम्हारी सुहागरात की सोच रहा हूँ। हटो जी, ये क्या उम्र है वो सब बातें सोचने की? अब इलाहाबाद की कोठी में इनकी अपनी गृहस्थी बसा दे तो हमारी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी। कहाँ फंस गया यार? सड़ियल शादी के लिए सुहागरात? अरे निकलो निकलो यहाँ से। आउट। गुस्सा हो गए क्या? आधे घंटे से सासू जी समझा रही थी, ऐसा करना वैसा करना, नहीं तो मैं बहुत पहले आ जाती। पहले क्या कौन सा तीर मार लेती तू? जबान अंदर कर। My life is ruined. मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या कर रही है? पैर दबा रही हूँ। पैर दबा रही हूँ? मेरा गला दबा था, मेरा गला दबा। चल जाके सो जा उधर। अच्छा, मुझे जमीन पे सोने की आदत है। जय जय संतोषी माता, जय 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 संतोषी माता, जय। अरे अरे तुम तो फिसल गए जी, फिसल गए। अरे ये क्या कर रही हो? इस फर्श पर तुम गोबर लगा रही हो? हाँ जी, हर शुक्रवार को पूरा घर गोबर से लिपना चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी बाहर चली जाएगी। अरे तुम, आई माँ, मेरी कमर गलती क्या है? मैंने कोई गलती की क्या जी? नहीं नहीं, गलती तो मैंने की है, मैंने। और कान खोल के सुन ले, अगर फर्श पर कभी गोबर लगाए ना तो मेरे से। अबे उल्लू के पट्टे, बहू पे चिल्ला क्यों रहा है? जी वो पता नहीं। गोबर से घर लीपना शुभ होता है। तुम जैसे पढ़े लिखों की बुद्धि में ये रीति रिवाज समझ में नहीं आएंगे। बहू, तू अपना काम कर, जो जी में आए कर तू, और तू इधर आंखें खोल कर चला कर। जी समझा? जी। कर। ए जी, ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हो क्या? क्यों? अरे ये क्या है जी? उपटन तो नहीं? मुंह पे दाने निकल आए हैं क्या? दाने नहीं, तेरा सर निकला है। चल जगह से। क्यों रे? तू हर बात पे झिड़कता क्यों रहता है? इसे प्यार से नहीं समझा सकता? बहू, मैं समझाती हूँ। शहर में बहुत गर्मी होती है। दौड़ धूप में चेहरा काला पड़ जाता है, इसलिए चेहरे पे क्रीम लगाते हैं। अच्छा, इसे लगाने से काले से गोरे हो जाते हैं? हाँ। और सुनो माँ, खूबसूरती के बारे में इसे ठीक तरह से समझा दो, क्योंकि इसे तो ब्यूटी कंपटीशन में जाना है। जी, तेरा दोस्त तुझसे मिलने आया है। अभी आया जी। बहू, तू इसकी बात का बुरा मत मानना, इसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। नहीं सासू जी, मैं इनकी बात का बुरा नहीं मानती। अच्छा। ये क्या कर रही है? क्यों जी, मैं गोरी हो गई ना? चंदू जी, लोग ये क्रीम अपनी बदसूरती छुपाने के लिए लगाते हैं,
आप तो वैसे ही इतनी खूबसूरत हैं। इसे लगा के आप और खूबसूरत लगने लगी है। हंसती क्या है? कहाँ फंसे यार? मैंने कोई गलती की क्या? और नहीं तो क्या, अपने मुंह पर तूने मेरा ये शेविंग क्रीम लगा लिया, शेविंग क्रीम। अब देखती क्या जामूद हो गया। जाना। पति को पल्लू से बांध के रखना। ये क्या कर रही है? सासू जी ने कहा था कि पति को पल्लू से बांध के रखना। क्या मुसीबत है। पगली कहीं की। अखंड सौभाग्यवती रहो। अरे वो क्यों रही है? अपने घर जा रही है, हंसी खुशी जा। तुम भी बम्बई आना बाबूजी। हाँ बेटे, जरूर आऊंगा। देखो, बम्बई पहुंचते ही तार दे देना। जी। और सुन, अगर बहू को किसी किस्म की तकलीफ दी तो समझ गया ना? जी, चूड़ा खाओगे? करूं तो क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। राधा को क्या बताऊंगा मैं? ऐसा करता हूं, इसे कुछ दिन के लिए किसी अच्छे होटल में या किराए के मकान में ठहरा देता हूं। बाद में इसे इसके बाप के घर छोड़ाऊंगा। अरे इसमें कपड़े लाइए या पत्थर भर के लाइए? ए कुली! ए कुली! चलो, चलो ना। चल दो, चल काम कर। तू वो बेंच देख रही है? वहाँ जाके बैठ जा प्लीज। क्यों? अरे बाबा, ये शहर है, गांव नहीं है। यहाँ सवारी बड़ी मुश्किल से मिलती है। टैक्सी की बहुत बड़ी लाइन होती है और लाइन में वेट करना पड़ता है। मैं टैक्सी ढूंढता हूँ, तू काम कर, चुपचाप वहाँ बैठी रहे और हिलना मत जब तक मैं नहीं आऊँ। हाँ प्लीज। मैं नहीं बैठूंगी। प्लीज। अच्छा। अपना बैग। जल्दी आना। अरे राधा! किशन! तुम यहाँ कैसे? मैं तो रोज आती हूँ, तुम तो अचानक चले गए, मिले भी नहीं। बस इतना लिख गए कि 3 दिन के बाद आ रहा हूँ। उस दिन से आज तक ट्रेन तो लेट हो गई, मगर मैं लेट नहीं हुई। अब पता चला कि इंतजार की घड़ियाँ क्या होती हैं। अच्छा। इतना प्यार करने वाली पत्नी नहीं मिलेगी तुम्हें। मालूम है। चलो। तुम बहुत थके हुए दिखाई देते हो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे ओ, क्या हुआ? वो बैग भूल आया। कौन सा बैग? किसी दोस्त ने दिया था, कहीं पहुंचाना था। उसके अंदर बहुत जरूरी कागजात थे। मुझे लगता है शायद वो स्टेशन पे रह गया होगा। मैं अभी लेकर आया, अभी गया और अभी आया। अरे किशन, अब जाने से क्या फायदा? अब तक तो कोई उसे उठा ले गया होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, उसे कोई नहीं हाथ लगाएगा। मैं अभी आया ना। हाँ? ये क्या? चेहरे पे हवाइयाँ, परेशानियाँ, बड़े बेसुरे चले आ रहे हो? कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। क्या हुआ? सुबह से शाम तक बैग ही ढूंढते फिरे, मिला? कैसा बैग? जल्दी तो उनके सर पर सवार रहती है। एक छोटा सा बैग था, स्टेशन पर ही भूला है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं किस किस को क्या जवाब दूंगा? अब छोड़ो, जो होना था सो हो गया। नो टेंशन प्लीज, मिलना है तो मिल जाएगा। पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देते हैं, मैं आपको अभी फ्रेश किए देता हूँ। अरे सुनो, क्या नाम है तुम्हारा?
2 कॉफी ले आओ गर्मा गर्म। अरे इतना चमक क्यों रहे हो? हाँ, आप दोनों की पहचान नहीं करवाई ना, इसलिए। तो ये है अपना न्यू म्यूजिकल टच। स्टेशन पे तुमने अपना बैग खोया और इस बेचारी ने अपना पति। और क्या नाम है तुम्हारा? चंदो। चंदो, ये है मिस्टर किशन, मेरी बहन के पति देवता। अब पूछोगे ये मिली कैसे? मैं अपने दोस्त को ट्रेन में बिठाकर आ रहा था कि क्या देखता हूँ एक जगह बहुत भीड़ लगी हुई है। मैं भीड़ को चीरता हुआ वहां पहुंचा और क्या देखा कि गहनों से लदी हुई, अच्छे कपड़े पहने हुए, ये धाड़े मार मार कर रो रही है। मैंने सोचा कि बंबई शहर है, कोई इसे बेवकूफ बना के ले ना जाए। तो मैंने इससे पूछा, क्यों भाई तू कौन है, क्यों रो रही है? तो मेरी बात का जवाब नहीं दिया इसने, बल्कि और जोर जोर से लगी रोने। मुझे इस पे तरस आ गया और मैं इसे यहाँ ले आया। किसी बेईमान ने इसे इलाहाबाद में शादी की, बंबई लेकर आया और स्टेशन पर छोड़कर भाग गया। ये तो अच्छा हुआ कि दीपक भैया ने इसे देख लिया, नहीं तो परदेश में बेचारे पर क्या क्या मुसीबतें आ जाती। रो मत चंदो, प्लीज नहीं। क्यों जी, तुमने उससे शादी कर ली है ना? हाँ, मुझसे भूल हो गई थी और कोई रास्ता नहीं था। नहीं, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगी। मुझे मालूम है मैं बदसूरत हूँ। वो सुंदर है, तुम्हारे काबिल है। मैं तुम्हें लेने स्टेशन गया था, तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम मिली नहीं। मैं ये कह रहा था कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने पिताजी के घर चली जाओ। कैसे चली जाऊं? मेरी शादी की उन्हें कितनी चिंता थी। मेरे ब्याह के बाद ही तो उन्हें सुख मिला। अब अगर उन्हें ये सब पता चल गया तो वो जिंदा नहीं रहेंगे। और अपने बाबूजी को तो तुम जानते ही हो, उन्हें मालूम पड़ गया तो क्या होगा? तो मैं तुम्हारे लिए एक मकान ले लेता हूँ और वहां तुम्हें किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं जी, नहीं, मुझे अपने से अलग मत करो। इतना तो अधिकार दे दो कि मैं तुम्हारे पास रह सकूं। वैसे भी इस घर में एक नौकरानी की जरूरत है। मैं इस घर का सारा काम कर दिया करूंगी, तुम्हारी सेवा भी कर सकूंगी, तुम्हें देखती रहूंगी। इतने से भी मेरी झोली में नहीं डालोगी। पर चंदन, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम मेरे पति हो। मैं मंगलसूत्र की कसम खाती हूँ।
कर रही हो? हाँ, आज शुक्रवार है ना, मैं हर शुक्रवार को पूजा करती हूँ। अच्छा, अब तबीयत कैसी है? संभल तो गई हूँ, धीरे धीरे और संभल जाऊंगी। हाय राम, बीबी जी, तुम नहा कर आई हो, सिंदूर नहीं लगाया तुमने? मैं लगाती हूँ। हाँ? अरे रे, इतना लंबा सिंदूर? हाँ, बड़े बूढ़ों का कहना है सिंदूर जितना लंबा होगा ना, पति की उम्र भी उतनी लंबी होगी। हाँ हाँ। ए बीबी जी, ये क्या कर रही हो? चाय बना रही हूँ। तुम काहे को बना रही हो? मैं बनाती हूँ। अच्छा, जल्दी से ले आओ, किशन को बाहर जाना है। हाय राम, बीबी जी, तुम अपने पति का नाम ले रही हो? अरे पगली, आजकल तो सभी लेते हैं। हाँ? किशन, किशन, उठो। अरे उठो ना। क्या यार, तुम भी ये सिंदूर लगा है या लक्ष्मण रेखा खींची है? ये लक्ष्मण रेखा चंदो ने खींची है। कह रही थी जितना लंबा सिंदूर होता है, पति की उम्र भी उतनी लंबी होती है। मुझे तुम्हारी लंबी उम्र के सिवाय और क्या चाहिए? अरे रे, आओ चंदू। खुश हो, मुझे और क्या चाहिए? आप लोग यहाँ बैठे बैठे हंस रहे हैं और मेरी जान जा रही है। रोज सुबह से लेकर शाम तक स्टेशन पर, पार्क में, सड़कों पर चंदो के पति को ढूंढता फिर रहा हूँ। अरे आज तो एक जगह बाल बाल बच गया, वरना जूते खाने पड़ते। कोलंबस को अमेरिका मिल गया, लेकिन मुझे अभी तक चंदो का पति नहीं मिला। चंदू, कहाँ जा रही हो? हमारे पास बैठो, बैठो ना। जी अरे अब तो तुम भी इस घर की हो गई हो, तुम्हारा नाम राशन कार्ड में भी लिखवा दिया है। बैठो 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 ना। तो श्रीमती जी, अपने किसी रिश्तेदार का पता तो बताइए। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ मेरा पति है। तो चलो उसी की शक्ल सूरत बता दो। क्या बताऊं, भगवान जैसी है। तो ऐसा करते हैं कि जितने भगवान है सबकी तस्वीर अखबार में छपवा देते हैं। तुम जिसे भगवान समझती हो, उसने तुम्हें धोखा दिया, भरी दुनिया में अकेला छोड़ दिया। बीबी जी, ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने मेरी तलाश की हो, मगर मेरी फूटी किस्मत, मैं उनको नहीं मिल सकी। चंदू, तू बहुत भोली है, हालात से झट से समझौता कर लेती है। तेरे सीने में जुदाई के दहकते हुए अंगारों को मैं देख सकती हूँ। एक औरत होने के नाते तेरा दर्द समझ सकती हूँ। किशन कुछ दिनों के लिए इलाहाबाद क्या गए, मेरा सुख चैन सब साथ ले गए। मेरा वक्त तो गुजर गया, लेकिन तेरे पास तो इंतजार का सहारा भी नहीं है। पति का सहारा छूट जाए तो शरीर से आत्मा निकल जाती है। वो आदमी कितना पत्थर दिल है, कितना बेरहम है। बीबी जी, अरे फूल की पत्ती से तो पत्थर का जिगर भी कट जाता है, मगर तेरा पति किस चीज का बना हुआ है? तेरी मासूमियत और भोलेपन का कुछ भी असर नहीं हुआ उस पर। कितना नीच, कमीना, जलील इंसान है वो। बीबी जी, बस करो, मैं अपने पति के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। मेरा पति भला है, बुरा है, जैसा भी है मेरा पति है। चाहे वो मुझसे दूर हो, फिर भी वो मेरे पास है। मेरे लिए इतना ही बहुत है। मैं विनती करती हूँ, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे सामने मेरे पति को कुछ मत कहो। मैं नहीं सुन सकती, मैं नहीं सह सकती, मैं नहीं सह सकती।
क्या है बीबी जी? क्या बात है, नाश्ता नहीं दोगी आज? आज नाश्ता खाना पानी कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें नहीं मालूम आज करवा चौथ है। करवा चौथ? हाय राम बीबी जी, ये व्रत साल में एक बार आता है। पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत हर पत्नी को रखना पड़ता है। मैंने तो नहीं रखा अभी तक, और मुझे मालूम भी नहीं ये व्रत कैसे रखा जाता है। मुझे मालूम है, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। आओ मेरे साथ। जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। अरे किशन चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो ना। और कहाँ? बता दी चलो। अरे अरे कहाँ चलो। जा रही हो? चांद दिख गया, चांद दिख गया, चांद दिख गया। मैं नहीं अरे ले बाबा आई। कहाँ ले आई हो छत पर तुम मुझे? आज मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है। तुमने? हाँ, चंदो ने रखवाया है। अब बताओ चंदो क्या करना है? ये लो। अब चांद को अर्घ दो इस तरह। अब क्या करना है? अब चलनी में से चांद को देखो। अब पति को देखो। अब दिए को पीछे फेंक दो। पीछे मुड़कर मत देखना। अब तुम करो। अब क्या करना है? अब पल्लू सर पर लो। आओ, पति के पांव छुओ। अब कहो, मेरा कर्तव्य पूरा हो गया, मुझे आशीर्वाद दो। मेरा कर्तव्य पूरा हो गया, मुझे आशीर्वाद दो। आज मेरे मन को अजीब सी शांति मिली है। चंदू, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था। ना मेरी माँ है, ना बहन। आज मैं तुम्हें दोनों रूप देख रही हूँ। तुम्हें कौन सा रूप दूं? माँ का या बहन का? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। आज से तुम मेरी बहन हो। चांद, चांद, चांद हैं? हैं? अरे भाई मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। मुझे? मेरा नाम चांद नहीं है, चंदो है। अच्छा बाबा चंदो। चंदो, तुम इतना काम करते करते देखकर मुझे महसूस हो रहा है कि तुम्हें यहाँ ना ही लाता तो अच्छा था। जब देखो बस काम काम काम। अरे यहाँ तो कुछ काम ही नहीं है। बटन दबाया सब हो जाता है। तुमको इधर क्या काम है? जब भी कोई नया काम शुरू करना हो तो फूलों को अच्छा शगुन समझा जाता है। अच्छा, तुम कौन सा काम शुरू कर रहे हो? इश्क की वादी में पहला कदम रखने जा रहा हूँ। पहाड़ पर जाओगे? बहुत ऊपर मत जाना, गिर पड़ोगे। बात नहीं बनी, लगता टाइम लगेगा। क्या बोले? नहीं वो कुछ नहीं। वो बात यह है कि जब मैं आ रहा था ना तो एक बेचारी फूल वाली फूल बेच रही थी, तो मुझे तुम्हारी चुटिया याद आ गई। क्या चुटिया है तुम्हारी। 5 हाथ की लड़ी ले आऊं तुम्हारे लिए, 2-3 बार लपेट लेना और भी खूबसूरत हो जाएगी। लो। नहीं। अरे ले लो। नहीं। फूल तो औरत का श्रृंगार होते हैं। लो। नहीं। अरे अरे ले लो, कम ऑन, डोंट फील शाय। बहुत मुश्किल से लाया हूं तुम्हारे लिए। लो लो, रखो रखो रखो। अरे तुम ये किचन में क्या कर रहे हो? मैं बताता हूँ अभी आ रहा हूँ। मैं बताता हूँ म्यूजिकल टच। किसी से कहना मत, मैं इश्क का लाइसेंस अप्लाई कर रहा था। क्या बकता, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे आपको क्यों तकलीफ हो रही है साहब? ये हम दोनों का प्राइवेट मामला है। देखो दीपक, ऐसी जलील हरकत मत करो। शरीफों के घरों में ऐसा नहीं होता है। शरीफों के घरों में क्या होता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। पहले तांग झांक, फिर नजरों का टकराव, फिर प्यार का तूफान और फिर शादी। अब शादी के बच्चे जूते पड़ेंगे मुंह पे। भी मैं हार समझ के पहन लूंगा। और एक बात और, शादी का सारा इंतजाम तो आपको ही करना है, क्योंकि मैं तो दूल्हा बना रहूंगा। फिर आपको बारात के साथ भी चलना है, बैंड बाजे के साथ। क्यों? फूल बहुत पसंद है तुझे? खबरदार जो किसी ने कोई चीज ली तो याद रखना, जान से मार डालूंगा तुझे।
लो, मैंने कुछ किया भी नहीं, फिर भी गुस्सा करते हैं। मोगरा दो। चंदो, वो चंदो, तुझको फूल पसंद है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं, मैं फूल कभी नहीं लगाऊंगी। मैं जानता हूँ तुझको फूल पसंद है, ये ले तेरे लाया हूँ। मेरे लिए? मेरे लिए? और देख किसी को बोलना मत, हाँ? गुड। हाय डार्लिंग। आ गए आप? भूल गए कि आज शादी पर जाना है? कोई बात नहीं, उनकी शादी पर ना सही, उनके बच्चे की बर्थडे पर जरूर पहुंच जाएंगे। मैं तो वक्त पे आ जाता, वो तुम्हारी वजह से मैं लेट हो गया। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारे लिए फूल लाने थे ना। 1 मिनट में तैयार हो गया। बेचारी चंदो को इस घर में पूछने वाला कोई नहीं है। चंदो, ओ चंदो, बुलाया बीबी जी? हाँ, जरा घूम जा। अरे तेरे तो फूल लगे हुए हैं, किसने दिए? मालिक ने दिए। वो भगवान के चरणों में चढ़ाने के लिए दिए थे, उनमें से थोड़े से लगा लिए। तो ठीक है, अपने भगवान से बोल कि तेरे पति को तुझसे मिलवा दें। और हाँ सुन, हम लोग एक शादी पर जा रहे हैं, तू भी चल हमारे साथ। नहीं बीबी जी, मैं कहाँ जाऊंगी? अरे घर में बैठे रहने से तुझे तेरा पति मिल जाएगा, कहीं आएगी जाएगी तो हो सकता है तुझे तेरा पति नजर आ जाए। नहीं, लोग देखेंगे, हंसेंगे, मुझे शर्म आती है। समझ गई, मैं तेरी शर्म को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। मैं तुझे कल ही ब्यूटी पार्लर ले जाऊंगी। कहाँ? ब्यूटी पार्लर? Radha, I have been to London, Paris, Rome, but I haven't seen this type of hairstyle. It's very strange. It's an Indian village style. Very funny. It's your own hair or false? क्या बोली है मुटकी? ये पूछ रही है तुम्हारे असली बाल हैं या नकली? अरे जा जा, मेरे अपने बाल हैं। तू क्या मेरे बाल ठीक करेगी? तू तो खुद परकती है, मर्दों जैसी शक्ल बनाई हुई, होठों पे लाल रंग पोता हुआ। ना रे बाबा ना, मैं इससे बाल ठीक नहीं करूंगी। ऐसा नहीं कहते चंदू, लीना तुम्हारे बाल बिल्कुल ठीक कर देगी। चलो लीना। चंदो, चंदो थोड़ी देर रुक जाओ। चांद रह गए ना, ये है हमारा म्यूजिकल टच। चौधरी का चांद हमारे घर में उतर आया है। दबी हुई चिंगारी शोला बन गई है जीजा जी, शोला। अब मुझे किशन डार्लिंग, सर बहुत दर्द कर रहा है, प्लीज एक काम करोगे? क्या? नीचे जाकर चंदू से कह आओ कि गर्म पानी ले आए, मुझे गोली खानी है। चंदू को इस वक्त उठाना ठीक रहेगा? अरे वो सो कहाँ रही होगी, वो तो अपने पति की यादों में खोई होगी। लेकिन ठीक है। बेटी, बेटी, तेरे पति ने सोने के लिए तुझे ये बिस्तर दिया है? वो आज मुझे बिस्तर पे नहीं सोना है बाबू। मैंने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं बेटी। तेरे इस झूठ के पीछे छुपा हुआ दर्द मैं अच्छी तरह देख सकता हूँ। ऐसी बात नहीं है बाबू, मैं बहुत सुखी हूँ।
सुखी है। तू कितने सुखी है इस फोटो ने मुझे सब कुछ बता दिया है। किशन ने हमसे किस जन्म का बैर निकाला है। इन्हें मत कोसो बापू, ये बहुत अच्छे आदमी हैं। बाबूजी ने इनकी पसंद नापसंद की बिल्कुल परवाह नहीं की और मुझ जैसी बदसूरत गंवार को इनके सब मर दिया। पता है, मुझसे शादी करने के बाद इनकी जिंदगी नर्क बन गई है। बेटी, अपने जीते जी मैं तेरी जिंदगी नर्क नहीं बनने दूंगा। कल ही मैं तुझे अपने घर ले जाऊंगा। हाँ बापू, तुम ही कहा करते थे कि बाप के घर से बेटी की डोली जाती है और पति के घर से उसकी अर्थी। मैं यही रहूंगी। बेटी, बापू, मैं तुमसे विनती करती हूँ, बाबूजी को कुछ नहीं बताना, नहीं तो इनके मन की शांति और मेरी खुशियां मिट्टी में मिल जाएंगी। बेटी, अपनी इस टीस को तू खुशी कहती है? हाँ बापू, हालांकि उन्होंने राधा बहन से शादी कर ली है, लेकिन इन्हें 24 घंटे मेरा ख्याल रहता है। मेरी आंख में छोटा सा भी तिनका पड़ जाए तो दुख राधा बहन को होता है। जब ये दोनों मुझे इतना चाहते हैं, मेरी इतनी फिक्र रखते हैं, तो मुझे इससे बढ़कर और कौन सी खुशी हो सकती है। बापू, राधा बहन को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए सूरज निकलने से पहले तुम दोनों यहाँ से चुपचाप चले जाओ। तेरी जिंदा लाश को देखने के बाद भी मुझे यहाँ से चुपचाप चले जाने को कह रही है बेटी? लिखे को कौन मिटा सकता है बापू? नसीब अपना अपना। आज कम से कम मैं इनके पास तो हूँ, इस घर में शांति तो है। अगर राधा बहन को पता चल गया, इनकी जिंदगी दोबार हो जाएगी, और अगर बाबूजी को पता चल गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। तुम क्या चाहते हो? विधवा होकर सारी जिंदगी में तुम्हारे घर पर रहूं या सुहागन बनकर दोनों घरों की लाज बचाए रखूं? बापू, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, सुबह होने से पहले तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ बापू, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ। बेटी, बेटी, रोती नहीं बेटी, मेरी बच्ची। भगवान किसी दुश्मन की बेटी की भी ऐसी दुर्दशा न करे। ठीक है बेटी, कल सुबह होने से पहले ही मैं भीम को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। चलता हूँ बेटी, चलता हूँ। भीम, इस ग्लास में भी डाल, हम भी पिएंगे। अरे वाह ये विलायती है, बहुत तेज है। आज तो तू जहर भी पिलाएगा ना, वो भी हम पी जाएंगे। क्या बात है, नीचे जाने से पहले तो ना कर रहा था, अब क्या हो गया? बिटिया की खुशी देख के पागल हो गया हूँ। जो सपने भी नहीं सोचा था वो अपनी आंखों से देख लिया। अरे तेरी आंखों में आंसू? अरे पागल, ये तो खुशी के आंसू हैं। ले पी, ये ले। अरे पानी। अरे वाह। और ले 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 ले। अरे एक ही दिन की खुशी देख के बेटी की तू गिलास पे गिलास चढ़ाया जा रहा है। अगर 1 महीना उसके साथ रह गया फिर क्या करेगा? अरे एक बोतल तो क्या, हम दुकान की दुकान पी जाएंगे। हाँ ले। ये भीम,
एक बात हम भूल ही गए थे। क्या? अभी याद आई है। हाँ। वो है ना, ट्रैक्टर की किस्त भरनी है परसों। अगर नहीं भरी गई तो बैंक वाले ट्रैक्टर उठा के ले जाएंगे। चल अभी गांव चलते हैं। अभी? हाँ। अरे किशन को मिले बगैर कैसे जाएंगे? अरे किशन 3-4 दिन के बाद आएगा। ये बहुत जरूरी काम है, हमारी इज्जत का सवाल है। चलना। ठीक है भाई, तेरी इज्जत हमारी इज्जत है। किशन कहाँ भागा जा रहा है? फिर कभी उससे मिलने आ जाएंगे। चल चलते हैं। चल आजा। चल आजा आजा। अल्लाह हमें दे। जी, इतने परेशान क्यों हो? वो लोग चले गए। चंदू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई चंदू। समझ में नहीं आ रहा इस उलझन को कैसे सुलझाऊं। उलझन? कैसी उलझन? आखिर तुमने किया ही क्या है? ये सवाल तुम पूछ रही हो? मैंने तो वो पाप किया है जिसे भगवान भी माफ नहीं कर सकता। चंदू, मैं ये समझता रहा कि तुम मेरे काबिल नहीं हो, क्योंकि मैंने सिर्फ तुम्हारी सूरत देखी। लेकिन आज जाना कि सूरत ही सब कुछ नहीं होती, सीरत ही सब कुछ होती है। और सच पूछो तो मैं ही तुम्हारे काबिल नहीं हूं चंदू। तुमने इतनी तकलीफें सही, इतने दुख झेले और एक उफ तक नहीं की। मुझे से राक्षस को देवता मानती रही। क्यों चंदू, क्यों? इसलिए कि इसमें गलती तुम्हारी नहीं, मेरे नसीब की है, जो मुझे यहां तक घसीट लाया और तुम्हारी हंसती खेलती दुनिया में जहर घुल गया। जहर तो मैंने घोला है तुम्हारी जिंदगी में। मैंने तुम्हें वो कोई भी सुख नहीं दिया जो एक पति को देना चाहिए था। आज मैं सबको बता दूंगा कि तुम मेरी पत्नी हो, तभी मैं चैन से मर सकूंगा चंदू। नहीं नहीं, ऐसा अशुभ नहीं बोलते जी। मुझे माफ कर दे चंदू, मैं माफ कर दे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ चंदू, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। रोते नहीं जी, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। चुप हो जाओ।